सबको जय मसीह की। फिर एक बार आज बुधवार को हम बुधवार की महिलाओं की सभा को हम आज प्रस्तुत करना चाहूँगी। बीते दिनों नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर गांव गई हुई थी, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम ये मौका मिला कि परमेश्वर के इस वचन से, प्रतिज्ञा के वचन से, इस महीने की जो प्रतिज्ञा है और हम उस पर एक वचन है जिस पर हम मनन करेंगे और जानेंगे। पिछली बार हमने देखा था एक महिमामंत महिला बनना है। आज हम देखेंगे उकाब के समान बनने वाली महिला। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यशायाह 40 इसका 31वें वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस वचन को परमेश्वर हमारे लिए आशीष लेकर आया है कि हम कैसी महिला बनना है। यहाँ पर एक उकाब पक्षी के बारे में बोला गया, तो हमें एक उकाब के समान एक व्यक्ति बनना है, एक महिला बनना है जो उकाब के समान है, जो कभी थकती नहीं, कभी श्रमित नहीं होती और वो नया बल पाते जाती है। इसमें हमें क्या है समझने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर मुझे और आप पर जाहिर करना चाहता है। मुझे प्रकाशन मिला और मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप भी, हर बहन जो इस वीडियो को वॉच करेगी वो आशीषित होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय और उसकी नीति वचन 14 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मतलब उकाब के समान। उकाब कहाँ बनाता है अपना घर? ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, और वहां पर जाकर के अपना घर बनाता है या बनाती है। जोड़े जोड़े की बात अगर कहते हो, घर बनाने वाले वहाँ अंडे बनाती है, वहाँ अपने घर को, घोंसले को बनाती है। तो वो एक स्त्री कैसी है? बुद्धिमान स्त्री ऐसी होती है उकाब के समान, जो अपने घर को बनाती है और फिर क्या करती है? अपने घर को बढ़ाना चाहती है। बढ़ाना है, परिवार बढ़ता है फिर, और क्या है? अपने परिवार को बचा के भी रखती है, अपने पंखों तले वो अपने बच्चों को रखती है। उसी तरह वो बचाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें यह आगाही मिलती है कि हम उकाब वाली स्त्री बनना है, तो हमारे अंदर वो गुण आना चाहिए कि हम परिवार को बनाने वाली होंगी। मूर्ख स्त्री तो खराब कर देती, सब घर ढा देती, लेकिन बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमानी के साथ हम गाना गाते हैं ना, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, है ना। तो उकाब पक्षी कहाँ घर बना? तो ऊंचे चट्टानों पे बुद्धिमत्ता के साथ। तब हम जानेंगे कि एक बुद्धिमान स्त्री कैसी स्त्री होगी? उकाब के समान घर बनाएगी, अपने घर को वो सुरक्षित रखेगी और अपने परिवार को बढ़ाएगी। मतलब वहाँ अंडे बनते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, कैसे उसको संभालती है। ऐसी बुद्धिमान स्त्री मुझे और आपको बनना है, तो मैं और आप उकाब वाली स्त्री बनना है। हम ये आशीष परमेश्वर से पाएंगे। उसकी तरह दूसरी हम देखेंगे, दूसरी बात जो हमें क्या बनना है? एक योद्धा बनना है। उकाब पक्षी देखो बड़ा जोर से ऊपर से जाता है और अपने शिकार को लेते हैं, आँख लेकर के आता है। एक बड़ी शक्ति होती है उसके अंदर। तो वो ऐसी स्त्री बने जो शक्तिशाली हो। कैसी शक्तिशाली? प्रार्थना की शक्ति उसके पास होनी चाहिए, उस स्त्री के पास। उकाब ऊंचाइयों पे अपने परमेश्वर पे जैसे भरोसा रखते हुए अपनी भरारी को भरता है, ऊंचाइयों पे जाता है, उसको डर नहीं लगता, और नीचे दूर से ही अपने शिकार को वो ले लेता है, उसको कोई हरा नहीं सकता, और बहुत दूर तक वो अपने वो शिकार को देखता है। उसके पास एक शक्ति होती है। उसी तरह मेरे और आपके लिए एक स्त्री के पास भी बल चाहिए। यहाँ तो नए बल की बात करी है, तो मुझे और आपको एक नया बल होना चाहिए। कैसा बल होना चाहिए? हम जाने कि मेरा परमेश्वर मुझे नया बल देना चाहता है। हमने काम करना है परमेश्वर की उस शक्ति के लिए। शक्ति बल पाकर के बस बैठे नहीं रहना है, हमने कुछ करना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के प्रचार प्रसार करना है, परमेश्वर का वचन के बारे में बताना है, और हमें शक्तिशाली बनना है, बनते जाना है, बनते जाना है। इस पावर को अपने अंदर ग्रैप्स करना है। कहाँ से आएगी पावर आपके पास? परमेश्वर की सामर्थ्य से, वचन से। वचन को पढ़ना, प्रार्थना के जीवन में हम बढ़ेंगे, चलेंगे, तब हमें इस सामर्थ्य में हम बने रह सकते हैं। बने रहकर हम कुछ कार्य करना है प्रभु के लिए, और परमेश्वर की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जाने परमेश्वर को। आप जानना है, फिर परमेश्वर
को लोगों को जानने के लिए आपको मदद करनी है, उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है, कुछ काम करना है, प्रचार का काम करना है और खुद एक सुसमाचार का जीवन ऐसा जीना है कि प्रभु आपकी तरफ देख के लोग विश्वास करें कि ये परमेश्वर से सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति है। प्रार्थना की सामर्थ्य है इसके पास, वचन की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के कार्य को करता है। ये आपकी एक उकाब की जैसी महिला की आपके अंदर ये बल होना चाहिए, है ना, विजडम वाली और वॉरियर, एक योद्धा आपको बनना है। आपको ये बल मिल रहे। तीसरी बात हम देखेंगे कि क्या है, एक हमको ऐसी योग्य महिला बनना है, एक वर्दी वुमन। वर्दी कैसी? एक संपूर्ण परिपूर्ण वुमन ऐसी बनना है जिसके अंदर क्या है, भक्ति भाव है, जिसके अंदर वर्शिप करने के लिए परमेश्वर के लिए एक स्थान है, जिसके अंदर वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, विश्वास करने के लिए, वचन के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए उसके पास एक समय होना चाहिए। यस, जो उकाब का पक्षी जो होता है ना, वो बहुत, उसकी उम्र 70 साल तक हो सकती है, लेकिन 40वीं उम्र में वो थक जाता है तो उसके सारे पंखों को निकाल फेंकता है, जो पुराने वाले, चोंच भी उसकी तोड़ देता है पत्थर पे मार मार के। और जब थोड़ी दिनों तक, 40 दिनों तक वो क्या करता है, वेट करता है कि मेरे नए पंख आएंगे, नई चोंच आएगी। तो इस तरह से 40 दिन का बड़ा महत्व है बाइबल में। 40 दिन के उपवास है, 40 दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विल्डरनेस में था, जंगल में था, और कैसी उसकी परीक्षा हुई, वो विजयी हुआ। हमें विजयी जीवन में जीना है तो हमारे जीवन में 40 दिन का महत्व होना चाहिए। एक महिला को उपवास प्रार्थना में एकांत में समय जरूर बिताना चाहिए और जानना है कि मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। आप वीक नहीं होंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपको परमेश्वर नए बल से भरेगा ताकि आप रिचार्ज होकर के परमेश्वर के लिए आप काम करने वाले हो सके, कलीसिया के लिए, समाज के लिए आपको एक नए पंख देगा उड़ने के लिए और आपको ऊंचाइयों तक परमेश्वर लेकर के जाएगा। इस देश में जगह जगह प्रभु परमेश्वर की शक्ति से आपको भरेगा ताकि वो आपको अपने लिए इस्तेमाल, क्योंकि क्या लिखा, वो ना कभी थकते हैं ना श्रमित होते हैं और परमेश्वर के लिए उड़ते हैं। हम परमेश्वर की ऐसी महिला बने, वो काब के समान, ना कभी वो थकती है, उसकी उम्र पुरानी नहीं होती। हमने नहीं सोचना अब तुम बूढ़ी होगी, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, नहीं। परमेश्वर के पास बैठेंगे उपस्थिति में, आपको प्रभु नई शक्ति से भरेगा, नया बल देगा और हमेशा हमेशा आप उड़ते रहेंगे परमेश्वर के लिए ऊंचाइयों तक, कभी नहीं थकेंगे और परमेश्वर आपको नए बल से भरता रहेगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस वचनों से बहुत आज से आशीष बने। क्या है 3 बातें? हम उकाब के समान कैसे बनना है? बी अ विजडम वाली वुमन, बी अ वॉरियर, प्रार्थना की योद्धा बनिए और एक वर्शिप करने वाली बनिए। परमेश्वर आपको प्राण में, आत्मा में और शरीर में ये बल, बुद्धि और ज्ञान और शक्ति से भरे, सामर्थ्य से भरे और अपने लिए इस नए वर्ष में इस्तेमाल करें और आपको बहुत आज से आशीष दे। मैं धन्यवाद करती प्रभु का कि आज हम वो काम वाली महिला बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी इस महिला इस वचन को पढ़ेंगी, सुनेंगी, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आप नया बल प्राप्त करें और परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किए जाए। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, आपने छोटा सा प्रकाशन हमें दिया कि हमें उकाब वाली महिला बनना है। यस, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है प्रभु जी। यस, हमें विजडम चाहिए प्रभु जी, बुद्धिमान स्त्री जो अपने घर को बनाती है, बचाती है, बढ़ाती, ऐसी बनाइएगा प्रभु जी। एक वॉरियर वाली बनाइए प्रभु जी, जो आपको जानकर, आपको मानकर प्रभु जी लोगों तक आपके सुसमाचार को पहुंचाने वाली हो सके प्रभु जी। और ऐसी वर्शिप करने वाली, कुछ वर्क करने वाली और चलने वाली, आपके साथ वॉकिंग करने वाली ऐसी महिला बनाइए प्रभु जी शरीर में कि हम प्रभु कभी नहीं थकेंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे, परंतु नया बल प्राप्त करते हुए प्रभु आपका काम करने वाली हो सके। यस, आई ब्लेस एवरी वुमन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। जब वॉच करें तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों तक, ताकि प्रभु का वचन सारे जगत तक फैले और प्रभु का आना जब आए तो हम एक सामर्थी, महिमावंत और उकाबों जैसी ऊंचे उड़ान वाली महिला बनकर परमेश्वर का कार्य इस वर्ष हमें करना है। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। इस सुंदर प्रार्थना के द्वारा, इस शक्ति से बल और प्रार्थना पा करके प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। जब आप सुने, आशीषित हो,
से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक बांटिएगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।